अमिताभ सर, आपको क्या लगता है इस बार तो सबसे बड़ी चर्चा यही हो रही है कि अब बहुमत छू पाएगी कि नहीं छू पाएगी पूरी एनडीए। अभी तक तो बीजेपी पर सवाल था, अब तो एनडीए के लिए बुरे हाल दिखाई देने लगे। पूरा एनडीए बहुमत के पास नहीं पहुंच रहा। अमिताभ सर, बिल्कुल सही है, नहीं पहुंच रहा है। जो आकलन यहाँ पर प्रेम जी ने और मलिक साहब ने और अशोक जी ने दिए हैं, और राकेश जी जा चुके हैं अपनी बात कह करके। मेरी जो राय है वो इनसे बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल इसी राय से मैं मुत्तफिक हूँ। और मेरा मानना है कि देखिए, अपने आप में प्रधानमंत्री की जो रैलियां हैं, प्रधानमंत्री के जो भाषण है, प्रधानमंत्री की जो बॉडी लैंग्वेज है, वो अपने आप में सबसे बड़ा एग्जिट पोल है। मैं आपको सही बता रहा हूँ। आप अगर देखें तो पहले चरण के बाद से और आज तक में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के बयान आए हैं, लेकिन एक मतलब चीज सर, एक चीज कहूंगा कि प्रधानमंत्री तो हर चुनाव में चरण दर चरण ऐसे ही उतरते हैं। कभी पिछली बार कब्रिस्तान, शमशान, फिर होली, दिवाली, फिर होली पर बिजली नहीं आई, रमजान पर नहीं आई। ये तो हर चरण में, हर बार, हर चुनाव में सर ये करते हैं। नहीं, वो हर चुनाव में देखिए भरत, ऐसा है, पिछली बार के चुनाव में और इस बार के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क है। पहले बोलना शुरू किया, ये भी बात नहीं भरत और प्रज्ञा, मैं ये कहना चाहूंगा, पिछली बार के चुनाव में और इस बार के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क इसलिए है क्योंकि पिछली बार के चुनाव में एक बहुत बड़ा इमोटिव इशू था बीजेपी के पास, नरेंद्र मोदी के पास। और वो आपको अगर याद हो तो वो शहीदों के नाम पर, सैनिकों के नाम पर वोट मांग रहे थे कि पहला वोट सैनिकों के नाम। इस बार ऐसा कुछ कहने की उनके पास कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि मंगलसूत्र से लेकर के और वो अंबानी अडानी के टेम्पो तक सब कुछ आ गया, जिसमें भैंस भी आ गई, सारी बातें आ गई हैं। तो वो आप वो लगातार देखिए जिस तरीके से वो, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ना, वो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो उनके बयानों में बौखलाहट है, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि आज आखिरकार क्या बात है कि वो एक साथ नरेंद्र मोदी के इंटरव्यूज की बम्बार्डिंग हो रही है सारे चैनलों पर। और भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस समय हम लोग जब बात कर रहे हैं, अब मोदी बनारस पहुंच चुके हैं। अब चैनल जो है बनारस पे लग गए हैं कि साहब बनारस में मोदी जी का रोड शो है, काफिला है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि साहब 5,000 किलो गुलाब और 3,000 किलो गेंदा और फलाना ढमकाना, सारी बातें हो रही हैं। और सब मतलब पूरे बनारस के सारे फूल खरीदे जा चुके हैं, लेकिन सब कम पड़ चुके हैं और फूल खरीदे जा रहे हैं आस पड़ोस के जिलों से, प्रदेशों से, वगैरह वगैरह सारी बातें हो रही। तो मीडिया की खबरों में खबर सर मैं आपको बता रहा हूं, बनारस में किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी को पर्चा नहीं खरीदने दिया गया है। हमने परसों एक खबर चलाई थी और उन महाशय को बिठाया भी था, वो पत्रकार भी हैं और समाज सेवी भी हैं। वो जो पर्चा लेने गए तो उनको वहां से भगा दिया गया, बोले कि पहले परेड कराओ 10 प्रस्तावकों की, उसके बाद आपको पर्चा खरीदने देंगे। लेकिन ऐसा नियम कहीं नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ आप पर्चा खरीद रहे हो, उनकी सीट से पर्चा खरीद रहे हो, तो प्रस्तावकों की परेड करानी पड़ेगी। प्रस्तावक तो तब जरूरी है जब आप पर्चा भरने जाते हो, जमा करने के लिए जाते हो, तब उनके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए भरत, यही तो बात है ना, इस बार चुनाव में ये जो चीजें हैं, ये बीजेपी का जो सारा एक उनका एक ऑरा था, या जो उनकी सारी इमेज थी, जो मीडिया में इतने सालों उन्होंने ब्रांड बिल्डिंग करी, वो सारी भरभरा करके गिर पड़ी। क्योंकि अमित शाह जहां से चुनाव लड़े, वहां के बारे में भी ये खबरें हैं कि किस तरह से जो है वो निर्दलीय प्रत्याशियों को बैठा दिया गया, गांधीनगर से किस तरह से बैठा दिया गया, कैसे सूरत में क्या हुआ, इंदौर में क्या हुआ, खजुराहो में क्या हुआ, पुरी में क्या हुआ, ये सब हमने देखा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो उसकी अपराजियता का जो मिथक था, जो मीडिया ने बनाया था, चैनलों ने जो बनाया था, वो सारा का सारा मिथक जो है इस बार वो भरभरा करके गिर पड़ा है। और आप वो जो बातें हम लोग लगातार कर रहे हैं, और इनफैक्ट जो बातें सारे लोग कह रहे हैं, हम सभी लोग कह रहे हैं कि चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। ये जो आप योगेंद्र यादव जी का जिक्र कर रहे थे, योगेंद्र जी ने जो वीडियो ट्वीट किया है और जो वीडियो उनका सब जगह वायरल हो रहा है, जिसमें वो बार बार कह रहे हैं कि चुनाव जो है वो करवट बदल गई है, उसकी करवट ले लिया उसने, और जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। जिसमें वो बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से हर चरण के बाद कहाँ कहाँ क्या क्या कितनी सीटें कम हुई हैं। तो उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि तमाम सारी बातों के बावजूद हम ये नहीं कह रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी मतलब एकदम धूल में मिल गई, सब कुछ हो गया, सारी बातें अभी भी हमको ये सारी आशंकाएं आएंगी कि चुनाव आयोग पूरी तरह उनके कब्जे में है। चुनाव आयोग उन्हीं के चारण की तरह काम कर रहा है, मीडिया उन्हीं के चारण की तरह काम कर रहा है, प्रशासन उनके कब्जे में है। उत्तर प्रदेश जैसी जगह में जहां वो मतलब चुनाव हो रहे हैं, सरकार बीजेपी की है, जहां बीजेपी की सरकार है वहां सब करवा रहे हैं। तो वो सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन उसके बावजूद इस बार पब्लिक जिस तरह से निकल करके आ रही है, जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि चीजें भारतीय जनता पार्टी का जो एक मैनेजमेंट होता था, कंट्रोल होता था, उससे थोड़ी अलग हो गई है। कोई सरप्राइजिंग रिजल्ट अगर आता है, प्रेम कुमार सर हमारे साथ 5 बजे तक ही थे और प्रेम कुमार सर की आगे भी एक डिबेट है। और प्रेम कुमार सर,
अगर आप जाना चाहें तो उससे पहले लास्ट कमेंट जरूर मैं आपसे लेना चाहूंगा। ये देखिए, इस चुनाव में हम कह रहे हैं चौथे चरण में वोटिंग परसेंटेज को आज हम थोड़ा सा एनालाइज कर लिए बहुत जल्दी में जी। तो पहले 2 घंटे में 10.3% हुआ और बाद के जो 2 घंटे में आया, मतलब 3 बजे तक का जो मतदान आया था, उसमें करीब 12% हुआ। लेकिन बीच का जो 4 घंटा है इसमें बहुत ज्यादा मतदान 30% हुआ है। तो ये मुझे लगता है बहुत ज्यादा मतदान और आगे और बढ़ने की उम्मीद नहीं है। इसका ऑन एन एवरेज हम निकाले तो 2019 में जो चुनाव हुआ था उससे थोड़ा बहुत कम या उसके बराबर रह सकता है। एक्सीड करता है कि नहीं करता अभी हमको आकलन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है उससे थोड़ा कम ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। हाँ, उत्तर प्रदेश में जरूर हमें लग रहा है कि पिछले बार की तुलना में थोड़ा हो सकता है 0.5% 1% वोट बढ़ जाए, ऐसा अभी की गणना से अंदाजा लगता है। तो इसके मायने देखने पड़ेंगे कि ये वोट किधर बढ़ रहा है। इवन बिहार में भी हमें 1-8% वोट बढ़ता हुआ दिख रहा है इस चुनाव में। महाराष्ट्र में तो गिर ही रहा है, जैसे हर बार था इस बार भी गिर रहा है। तो इस बार के चुनाव में ये जो वोट परसेंट थोड़ा सा सुधार नजर आया है, इसको एनालाइज करना होगा। जी, देखिए, भारत के साथ साथ प्रेम सर बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के साथ साथ कनाडा, दुबई और अमेरिका कई जगहों से रिपोर्ट्स निकाल कर डाल रहे हैं पीसीआर से कि दर्शक देख रहे हैं। और एक सवाल भी आया है अशोक वानखेड़े सर के लिए, ये नीचे सवाल है। वो कह रहे हैं कि प्रज्ञा जी, अशोक वानखेड़े सर से एक सवाल है कि यदि मोदी जी चुनाव हार जाते हैं तो क्या आसानी से सत्ता छोड़ देंगे या ट्रंप की तरह व्हाइट हाउस पर लोगों को चढ़ना होगा? ऐसा कुछ ये विदेश से लिख रहे हैं, वहां से सवाल आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं इसका जवाब ये जवाब भी दूंगा उसका, लेकिन उस जवाब देने के पहले जो अमिताभ जी ने कहा था और फिर अमिताभ जी ने जो कहा कि ये डिरेल हो गए हैं इनकी बॉडी लैंग्वेज और भाषण, तब आपने कहा कि पिछले चुनाव में भी। देखिए, पिछले चुनाव में जब वो कब्रिस्तान, शमशान की बात कर रहे थे, वो उन तमाम चीजों की बात कर रहे थे जो थी, एग्जिस्टेंस थी। यदि शमशान पे कुछ अलॉटमेंट हो गया पैसा या कब्रिस्तान पे पैसा अलॉटमेंट था, वो था। लेकिन इस बार तो बिना सर पैर की बात कर रहे थे। मंगलसूत्र उठा के खींच के दे जाएगा, किसके मैनिफेस्टो में था भाई? मुसलमानों को मंगलसूत्र दिया जाएगा, किसके मैनिफेस्टो में था? उन्होंने कहा कांग्रेस का मैनिफेस्टो ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। क्या था उसमें?